दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभिषेक है। किसी का नाम अभिषेक गुप्ता है, किसी का नाम अभिषेक वर्मा है, किसी का नाम अभिषेक शर्मा है ना? बहुत सारे अभिषेक आपके इसमें हैं। तो जब आप मोबाइल के अंदर में जब आप कॉन्टैक्ट में जाते हो और नाम टाइप करते हो उनका, तो क्या होता है कि जो मोबाइल का पूरा सिस्टम है, वो कोई एल्गोरिथम यूज़ करता है और वो उसके हिसाब से आपको दिखाता है, आपकी यूज़ेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे हो सकता है जिसको आप सबसे ज़्यादा कॉल कर रहे हो उसको दिखा रहा हो सकता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिखा रहा हो सकता है जिनको आपने लास्ट कॉल किया उनको ऊपर दिखाए। कुछ भी पॉसिबल है, उनके एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। यानी कि जो सर्च रिज़ल्ट है उसको दिखाने का एक तरीका होता है जिससे यूज़र को ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें मिले, करेक्ट? वैसे ही गूगल एक एल्गोरिथम को यूज़ करता है जिसका नाम है पेज रैंक, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एल्गोरिथम है और गूगल के हिसाब से अभी भी एक्टिव है, बट उसका रूप चेंज हो चुका है अभी। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं हूं को-फाउंडर सी अपस्किल का और मैं हूं अपस्किल मोड में और आपको अपस्किल करने के लिए मैं कर रहा हूं A to Z एसईओ सीरीज। चलिए हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, पेज रैंक। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, इसका नाम है पेज रैंक। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानते हैं। देखिए, ये बना है 1997 में और गूगल के एक फाउंडर जिनका नाम है लैरी पेज, उनके नाम पे इन्होंने बनाया पेज रैंक। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में स्टूडेंट्स थे और वहां पे उन्होंने जब बनाया था तो उसी टाइम में इस पेज रैंक को इन्होंने बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था। नाउ ये पेज रैंक बेसिकली होता क्या है, इसका एल्गोरिथम अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैथमेटिकल फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको सिंपल लहजे में जो उन्होंने बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की थी, उन्होंने क्या समझाया था। इन्होंने समझाया था कि एक लिंक का या एक पेज का इंपॉर्टेंस वो इस तरह समझते हैं कि उस पेज को कितने नंबर ऑफ लिंक्स मिल रहे हैं और क्या क्वालिटी ऑफ लिंक्स मिल रही है, इसका कैलकुलेशन करके इन्होंने निकाला था। ऑफ कोर्स हम जैसे एसईओ वाले जितने लोग हैं उन्होंने इस अजम्पशन को गलत साबित कर दिया, इसलिए इनको बार बार अपग्रेड करना पड़ा और बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन अभी यूज हो रहा है जिसमें एआई वगैरह सब आता है। एनीवेज, तो इन्होंने बताया कि ये पेज का कितना इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करके एक वैल्यू निकाला, उस वैल्यू के हिसाब से इसने किया और इस वैल्यू को इन्होंने नाम दिया पेज रैंक। ठीक है, अब इसका जो पूरा का पूरा मीटर होता है, ये 0 से लेके 10 के बीच में होता है, 0 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट। यानी कि जिसका 10 पेज रैंक है उसके ऊपर पे गूगल ज्यादा विश्वास करता है, ज्यादा ट्रस्ट करता है और वो ज्यादा ऑथोरेटिव वेबसाइट है। और 0 सबसे लो वाली होती है, जब नई वेबसाइट बनाते हैं तो पेज रैंक 0 होता है। तो अब सवाल आता है कि भाई पेज रैंक देखा कैसे जाए, है ना? तो पेज रैंक को देखने के लिए इन्होंने एक टूल बार बनाया था 2000 में, इसको नाम इन्होंने रखा था पीआर टूल बार। और इन्होंने उस टाइम क्रोम वगैरह तो था नहीं, उस टाइम में इंटरनेट एक्सप्लोरर था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक टूल बार बनाया था, ऊपर में एक इंटरनेट टूल बार आता था जिसमें हर पेज में जाता था, उसमें दिखाता था PR2, PR3, पेज रैंक 3, पेज रैंक 5, 10, जितना भी वेबसाइट है वो दिखाता था। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बट 2016 के लगभग में इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया। अब सवाल आता है कि भाई जब शो कर ही रहे थे तो फिर इसको डिसकंटिन्यू क्यों किया? देखिए, डिसकंटिन्यू इस वजह से किया कि उसका बहुत सारा यूज लोग ना ब्लैक हैट एसईओ में, मैनिपुलेट करने में, इन सब में वो यूज करते थे। ये गूगल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बट असली रीजन क्या है? असली रीजन इसका ये है कि ये बेसिकली इनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो एड्स पे डिपेंड करता है। अगर ये अपने तरफ से एसईओस को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तो हो सकता है कि जिस कीवर्ड पे एक्चुअली में, जिस कीवर्ड के ऊपर में वो पैसा कमा सकते हैं, इसकी वजह से शायद पैसा ना कमाए। तो असली रीजन तो यही था कि भाई पैसा ज्यादा कमाना था। और मैं ये बोलता हूँ उनका ये जो बिजनेस डिसीजन है ना, ये बहुत ही सही था, क्योंकि उसके बाद में $1 ट्रिलियन और कितने बिलियन डॉलर्स ने कमा लिए गूगल ने, वो तो खैर आप लोग सब जानते हो, दुनिया की टॉप 10 कंपनी, टॉप 5 कंपनीज के अंदर में आ गई अल्फाबेट, राइट? तो इट्स गुड बिजनेस डिसीजन। तो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब यहां से थोड़ा सा त्राहिमाम हो गया। लोग बोले भाई अब हम कैसे रैंक करेंगे? बेसिकली देखो, रैंक कैसे करते थे कि जितनी बड़ी वेबसाइट से आप लिंक लेते हो, ठीक है, मान लेते हैं कि आप पेज रैंक 9 की वेबसाइट से अगर आप लिंक लेते हो तो आपकी अपनी जो ऑथोरिटी है, वेबसाइट की ऑथोरिटी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। ठीक है, उसका मतलब काफी ज्यादा ट्रस्ट ट्रांसफर होगा। बेसिकली ऑथोरिटी मतलब ये होता है कि गूगल कितना ज्यादा उस पेज पे ट्रस्ट करता है। ये पेज लेवल है, पूरे डोमेन का नहीं होता। अब वहीं अगर आपने PR1 से अगर आपने लिंक लिया तो ऑथोरिटी कम जाएगी, ट्रांसफर करेगी। देखिए, कोई भी पेज तभी रैंक करेगा जब तो गूगल उस पर विश्वास करेगा। लेकिन विश्वास का तो ऐसा नहीं है ना, हम लोग जैसे बोल दे, जबानी बोल दे कि भाई हम तुम पे विश्वास करते हैं, या उसने कुछ बोला इमोशनल अटैच हो गया। गूगल को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, राइट?
उसी को डिफाइन करने के लिए इसने बेसिकली पेज रैंक बनाया कि अगर पेज रैंक 10 है तो बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा है, पेज रैंक 1 है तो थोड़ा कम विश्वास कर रहे हैं। और जैसे ही लिंकिंग होगा उस विश्वास या ट्रस्ट को वो बेसिकली क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा दूसरी वेबसाइट में। वंस देयर इज एन इनफ ट्रस्ट ऑन दैट पेज जिसको हम लोग रैंक करना चाह रहे हैं, वो पेज रैंक करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे ज़माना बढ़ा तो पेज रैंक में चेंजेस भी हुए, अलग अलग एल्गोरिथम आए, गूगल पांडा एल्गोरिथम आया, गूगल पेंगुइन आया। हालांकि दोनों के दोनों एल्गोरिथम अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और वो मेन एल्गोरिथम जो गूगल के हमिंग बर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें पहले मर्ज हुए थे वो। और अब एआई बेस्ड बहुत सारे उनके मॉडल आ गए जिसके ऊपर में काम करता है। लेकिन अभी भी ये जो है पेज रैंक जो है, ये पेज रैंक जो है एग्जिस्ट करता है, और इसके बेसिस पे गूगल ये डिटरमाइन करता है कि कौन पेज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ट्रस्ट करना चाहिए, और उसको रैंकिंग दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। और ये सारी की सारी जो काम होती है लिंक्स के आधार पे होती है, चाहे वो इंटरनल लिंक हो चाहे वो एक्सटर्नल लिंक हो। इसका मतलब अगर आपको गूगल में विश्वास बढ़ाना है अपना, तो कंटेंट के अलावा आपको बैकलिंक्स भी उस पेज में बनाने पड़ेंगे, ताकि गूगल उस पेज को ज्यादा विश्वास करे, रैंकिंग ज्यादा स्टेबल हो, और ज्यादा इजिली आप रैंक करें। तो उसके लिए करना जरूरी है। आई होप अब आपको पेज रैंक की हिस्ट्री और पेज रैंक कैसे काम करता है और उसके कुछ हिडन एजेंडा भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। हम लोग को खुद अप्रिशिएशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आपको मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।